नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। नगर निगम आयुक्त और महापौर के निर्देशानुसार निगम के स्पॉट फाइन टीम द्वारा चालानी कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में गणेश देवरी तोपखाना नीम चौक धान मंडी पर टीम द्वारा चालानी कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि जो दुकानदार पार्किंग लाइन से बाहर दुकान लगा रहे हैं, उनका सामान भी जब्त किया जा रहा है। चालानी कार्रवाई के दौरान निगम की टीम के साथ वाद विवाद की स्थिति भी देखने को मिली। ये बाकी लेबर का है। तो वहाँ जाएंगे हम, पूरा बाजार देख रहे हैं। लो 500 रुपये। नगर निगम के अंतर्गत शहर में भी दीनदयाल रसोई योजना के अंतर्गत 3 केंद्र संचालित हो रहे हैं। पहला केंद्र त्रिपोला गेट पर स्थित है, वहीं दूसरा राजीव गांधी सिविक सेंटर में संचालित होता है एवं तीसरा केंद्र डॉक्टर अंबेडकर मांगलिक भवन पोलो ग्राउंड टंकी के यहां पर संचालित होता है। उक्त रसोई योजना के अंतर्गत आमजन को मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता को लेकर दीनदयाल रसोई केंद्र का निगम आयुक्त ने निरीक्षण किया। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए रतलाम पुलिस ने एक अभिनव पहल की है। विद्यार्थियों के लिए निशुल्क कोचिंग पुलिस संचालित करेगी। इसकी शुरुआत सेलाना में हुई। निशुल्क कोचिंग सेंटर का शुभारंभ रतलाम एमपी अमित कुमार ने कर विद्यार्थियों को टिप्स दिए। रतलाम पुलिस द्वारा अलग अलग जगह निशुल्क कोचिंग सेंटर खोले जाएंगे। पुलिस द्वारा डीजीपी के निर्देश पर पुलिसिंग कम्युनिटी के तहत यह फ्री क्लास संचालित की जाएगी। फ्री कोचिंग क्लास की सबसे पहले शुरुआत सेलाना से की गई। सेलाना के जनपद पंचायत सभागृह में प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक कोचिंग लगेगी। कोचिंग में विषय विशेषज्ञ के साथ पुलिस अधिकारी भी पढ़ाएंगे। एसपी खुद विद्यार्थियों के बीच जाकर उन्हें टिप्स देंगे। इसी को लेकर के जो है अभी निःशुल्क कोचिंग जो है वो स्टार्ट की ऑफिसर लोगों ने जो है स्टार्ट किया। कई बच्चों को हम देखते हैं कि ड्रॉप आउट देखते हुए जो है स्कूल और जिनके साथ साथ कोचिंग कर रहे हैं उनको फैसिलिटी अच्छी की है उसको लेकर के और सभी ऑफिसर आएंगे उनको लगातार ट्राइबल क्षेत्र है, अगर ये योजना उसमें चल रही है और इसका लाभ बहुत बढ़िया लेवल पे सुचारू रूप से चलेगी तो मिलेगा सर। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की लहर है कि पुलिस अन्य जगह भी ध्यान दे कम्युनिटी पुलिसिंग पुलिस का एक जो है अभिन्न अंग है और उसी के लिए जो है हमने जो है 4 महीने का एक शेड्यूल बनाया है। उसी शेड्यूल में जो है लगातार हम 4 महीने में आने वाले जो भी एग्जाम कराएंगे और साथ ही साथ जो है कुछ टीचर्स को भी जो है हमने जो है रिवीजन किया है। उन्होंने भी जो है जनसहयोग के माध्यम से जो है पढ़ाने का आश्वासन दिया है। तो सभी तरीके से हम लोग जो है कम्युनिटी पुलिसिंग में काम करते हैं। विशेष कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, जब आप सभी का पब्लिक का सहयोग मिलता रहे, पब्लिक का सहयोग मिलता रहे और बच्चों को हम प्रयास करेंगे कि कम से कम एक बच्चा भी जो है वो अगर हम उनके कैरियर को संवारने में जो है अगर हम सफल हो जाएंगे तो पुलिस का जो ध्येय है
अभी तो देखने में आया पिछले सप्ताह से आपके ऑफिसर बहुत सक्रिय हैं इस मामले को लेकर, और वो अच्छी बात है। धन्यवाद। जावरा फाटक से चिचौता फंटे तक बन रहे 4 लेन के बीच में आ रही पहलवान बाबा की दरगाह का बचा हिस्सा बुधवार को हटा दिया गया। सुबह प्रशासन की टीम पहुंची और मजार को बचाते हुए बाहरी हिस्से को गिरा दिया। पूरा स्ट्रक्चर ढहाने के बाद मलबा को वहां से हटवाया गया। कार्रवाई पूरी हुई तो मजार को पूरी तरह से साफ कर कर्मचारियों ने फूल चढ़ाए। जावरा फाटक से चिचौता फंटे तक लंबे 4 लेन का काम चल रहा है। इसमें पहलवान बाबा की दरगाह का कुछ हिस्सा आ रहा था। इसे हटाने को लेकर विवाद के हालात बने तो प्रशासन ने दरगाह से जुड़े लोगों के साथ बैठकर मामले का हल निकाला। हालांकि कुछ लोगों का कहना था कि दरगाह को अवैध कार्रवाई कर नष्ट करने की कोशिश की जा रही है। इसी को लेकर आज दरगाह वाले मामले में पक्षकार और वकीलों की जिला न्यायालय के बाहर कालिका माता गार्डन के पास दरगाह कमेटी द्वारा एक मीटिंग की गई और जानकारी में बताया कि निचली अदालत से आपका स्टे खारिज होने के बाद आप हाई कोर्ट गए हैं। हाई कोर्ट से भी आप कुछ आदेश लेके आए, किस तरीके के आदेश है और क्या आदेश है? देखिए, हम हाई कोर्ट गए हैं। हाई कोर्ट में हमने एक याचिका लगाई थी। याचिका में माननीय उच्च न्यायालय ने हमें आदेश दिया है कि तहसीलदार महोदय द्वारा एक 16/8/2024 को जो आर्डर दिया था उस आर्डर पर रोक लगा दी गई है और न्यायालय ने हमें कहा है कि आप उसकी अपील कीजिए तब तक कि जो आदेश है वो स्थिर रखा गया। किन तथ्यों पे आप अब ऊपरी अदालत में गए थे और किन तथ्यों पे आपको ये आदेश मिला? भैया, हम ऊपरी अदालत में इन तथ्यों पे गए थे कि प्रशासन का कहना है कि 10/10 पे आप काबिज हो और 10/10 आपकी जगह है, लेकिन वास्तविक स्थिति तो ये है कि हम 40/150 पर काबिज है और हम 40/150 का जो रिकॉर्ड है वो नगर पालिका में दर्ज है। सारे दस्तावेज हमारे पास है और उस दस्तावेज के आधार पर हम वहाँ गए। ये दरगाह परिसर का जो पूरा हिस्सा तोड़ दिया गया है, इसको लेकर आप आगे क्या करेंगे? देखिए, अब वास्तविक स्थिति तो ये है कि अब जो तोड़ दिया गया है तो अभी हम हमारी लड़ाई पूरी लड़ेंगे और आगे हम जहाँ तक जा सकते हैं। अगर हमें लगा तो हम उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय भी जाएंगे और जो तोड़ा है उसके लिए हम क्षतिपूर्ति जो है वो हम वसूल करेंगे। अच्छा, प्रशासन के साथ आप कई बार बैठ चुके हैं, कई बार आपकी मामले पे चर्चा हो चुकी है, क्यों बात नहीं बन पा रही? सर, कई बार तो नहीं, बस एक ही बार हमारी प्रशासन से मीटिंग हुई थी। प्रशासन का कहना यही था कि आप एक काम कीजिए कि जो आपकी जगह है वो पूरी छोड़ दीजिए, सिर्फ हम 12/22 आपको दे देते। लेकिन हमारा जब पूरा कब्जा है, जब हम पूरे दस्तावेज पे सही है तो हम हमारी ज़मीन क्यों दें? प्रशासन का कहना था कि यहाँ जो तहसीलदार के यहाँ जो केस चल रहा था उसके अंदर बीच में कुछ समझौता हुआ था आपका, उस तथ्य को छुपा की जानकारी में आपने आवेदन लगाया था। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो प्रशासन का कहना है कि हम ने जानकारी छुपाई है, तो ऐसा नहीं है। प्रशासन द्वारा अगर कोई आर्डर दिया था तो उस आर्डर को आपको अमल में लाना था। आपने अमल में नहीं लाया, वो आर्डर को आपने छुपाया और हमें कोई जानकारी नहीं दी। आप उस आर्डर में देख लीजिए, कहीं पर भी हमारा सिग्नेचर नहीं है। अगर हमारे खिलाफ कोई आर्डर होता है तो आपको हमें उपस्थित करना था, हमें बुलाना था और हमें जानकारी देनी थी कि आपके खिलाफ भी आर्डर हो गया, तो हम जो भी उस आर्डर के खिलाफ विधिवत कार्रवाई होती है हम करते, अपील करते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन प्रशासन ने पूरी तरह से छुपाया, हमें बताया नहीं। हमें तो जानकारी तब मिली है जब हम न्यायालय में आए तो उन्होंने दस्तावेज प्राप्त न्यायालय में पेश करे तो हमें पता चला कि हमारे खिलाफ एक पार्टी आर्डर भी हो चुका है।